नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज अपने धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 5 स्वराज्य की नींव। तो આપણે ગયા વિડીયોમાં જોયું કે લક્ષ્મીબાઈ એક ક્રોધમાં સેનાપતિઓ અને એક નારી તરીકે ઠપકો આપે છે કે તમે બધા સાહુકાર ચાટુકારોની જાગીર બાંટના અભી ખત્મ નહીં हुआ। એટલે કે જે લોકો પોતાનું ખાવાની એટલે કે બીજા લોકો કમાઈને એમના જોડેથી લેવાની જે જાગીરી હતી એ પૂરી થઈ નથી। તો હવે तात्या कहे છે कि भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। कि हवे तात्या बोलिया कि भाई साहब हवे तमे हमने जे लजाववा होय ते पूरो अधिकार तमारो छे। हम इसे योग्य है कि हमें एना माटे योग्य छीए, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती है। लेकिन जे आ बधुं थई रह्युं छे एना विषे तमे जाणो छो। लक्ष्मीबाई शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोप चल रही है। लेकिन शायद ब्रह्मभोज ना उपलक्ष्य माटे आ टोपो चालती हो तेवुं लागे छे। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए भी घी शक्कर की कमी तो नहीं है। श्रीखंड और लाडुओं माटे घी और खांड की कमी तो पड़ी नहीं ने। जो ही सरकार इस बात इनको माफ़ कर दीजिए। अरे सरकार आ बार हमने माफ़ कर दो। तात्या व्यग्र होकर क्रोध में भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी। लेकिन भाई साहब आप क्या सुधी आप बोलता रहे सो। लक्ष्मीबाई तू कहती है अच्छा है, लेकिन तू कहे से तो सारू, लेकिन मुदगर का प्रवेश एटला में मुंदर प्रवेश करे छे। मुंदर सरकार सेना तैयार है, लेकिन सरकार सेना तैयार छे। लक्ष्मीबाई तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन तो हूँ पण तैयार छूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशा है। लेकिन तात्या मने तमारा प्रत्ये बहुत आशाओ थी। तुम्हारे रहते यह सब क्या होगा। लेकिन तमारे रहता आ बधुं शुं थयुं। जो ही सरकार ये स्वामी भक्त है, लेकिन सरकार आ स्वामी भक्त छे। लक्ष्मीबाई लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। लेकिन परंतु आज हमने देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन अत्यारे पण कई बगड़्यु नहीं। अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन अभी बहुत काम करवू है ते करी शकाय छे। तात्या इसलिए तो आया हूँ, लेकिन एटला माटे तो हूँ आव्यो छूं। भाई साहब आप जो कहेंगी वही करूँगा, लेकिन जो तमे कहशो एवुं करीश। जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा, लेकिन जे योजना बनावशो एना पर हूँ चालीश। लक्ष्मीबाई तो जाओ तलवार संभालो। लेकिन जाओ और तलवार ने संभालो। नूपुर की झंकार से स्थान ऊपर तोपों का गर्जन होने दो। लेकिन जेवा पगनी झांझरना अवाज थाय छे ए रीते तोपोनो पण अवाज थवा दो। भूल जाओ राग रंग, लेकिन भूली जाओ राग अने रंग ने। याद रखो हमें स्वराज लेना है, लेकिन याद रखो अपने स्वराज में रहवानुं छे। हमें रणभूमि में मौत से जूझना है, लेकिन अपने रणभूमि नी अंदर मौतनी सामे झूमवानुं छे। तात्या महारानी आपकी जय हो। लेकिन महारानी आपनो जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया, लेकिन हूँ युद्ध माटे तैयार थईने आवीश। लक्ष्मीबाई जानती हूँ, लेकिन जाणुं छूं। लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। लेकिन सेनापति जो आ वखत तमे पोतानो दुर्भाग्य रीते विजय न मेळवी शक्या तो तमारी बधी सामग्री दुश्मनों लई जशे। तात्या ऐसा ही होगा, लेकिन एवुं ज थशे। लक्ष्मीबाई तात्या मेरा मन कहता है कि लेकिन मारू मन कहे छे कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध, लेकिन आ मारा जीवनનું अंतिम युद्ध है।
जीत हो या हार એટલે કે જીત હોય કે હાર मुझे किसी बात की चिंता नहीं એટલે કે મને કોઈ જ વાતની ચિંતા નથી चिंता केवल इस बात की है એટલે કે चिंता ફક્ત એ વાતની છે કે અમારી વીરતા કલંકિત ન હોને જવાય એટલે કે અમારી જે વીરતા છે એ કલંકિત થવી જોઈએ નહીં તાત્યા ભાઈ સાહેબ એટલે કે भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य એટલે કે વીરતા મેળવીને અમે તમને ધન્ય કરશું आपके रहते कलंक हमारी साया को भी नहीं सो जो તમે હશો તો કલંક એ પણ તમારો સાયો પણ લઈ શકશે નહીં આજ આજ્ઞા દીजिए प्रणाम એટલે કે આજ્ઞા આપો પ્રણામ કરું છું लक्ष्मीबाई प्रणाम तात्या એટલે કે प्रणाम मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ એટલે કે હું સીધી યુદ્ધ ભૂમિની અંદર જાઉં છું દેર ન લગના એટલે કે વાર ન થવી જોઈએ તાત્યા ચલા જાતા એટલે કે તાત્યા જાય છે મુંદર સરકાર आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी એટલે કે સરકાર आज હું બરાબર તમારી સાથે રહીશ જુહી और मैं तोपखाना संभालूंगी અને હું तोपखानू संभालिश लक्ष्मीबाई और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे लेकिन जो आज अपने बधा हरी मरीने जो स्वराज ने प्राप्त करीशू अथवा स्वराज एक पत्थर थईने रहीशू हर हर महादेव એટલે કે हर हर महादेव तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करते के त्रणे साथे हर हर महादेव बोले थे पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उभर कर आता है એટલે કે ત્યાં पर स्टेज पर आओ एक आवाज थाय छे जो मंच पर प्रकाश के गुंगलाते न गुंगलाते सब कहीं साथ जाता है એટલે કે मंच ઉપરનો જે પ્રકાશ હતો એ ધીમે ધીમે આછો થવા લાગ્યો फिर धीरे धीरे शांति साने लगी અને ત્યાં शांति थवा लगी प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है એટલે કે પ્રકાશ જેવો થાય છે અને ત્યાં પડદા એટલે કે સ્ટેજ ઉપર ગીતાનો પાઠ થવાનો અવાજ શરૂ થાય છે તો વિદ્યાર્થીઓ પાઠને ઘરે થોડીક શાંતિ રીતે વાંચવું